समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो या फिर आरएलडी की हम बात करें तो उनकी क्या पोजीशनिंग है, क्या तमाम रणनीति है। मैं शुरुआत सबसे पहले राकेश जी आप ही से करना चाह रही हूं। आप सत्ता में हैं भाई, डबल इंजन की सरकार की बात हमेशा से कही जाती रही है बीजेपी की तरफ से। 400 पार की बात हुई, 80 सीटें यहां से आती हैं। 2014 की बात करें 71 सीटें थी, 2019 में वो 62 पर आ गई। इस बार आपको क्या आंकड़ा नजर आ रहा है? 62 आई थी, गठबंधन के साथ 64 थी और बाद में बाई इलेक्शन में हमने रामपुर और आजमगढ़ जीत करके उसको 66 करने का काम किया था। ये तब जब सपा और बसपा का सबसे बड़ा गठबंधन था। भारतीय जनता पार्टी ने आज अपनी पूरी तैयारी की है। हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार उत्तर प्रदेश की 80 सीटें जीतने वाली है। उसका कारण है क्योंकि विपक्ष इस बार एकजुट नहीं है। विपक्ष के भीतर भयंकर बिखराव है और पार्टी के भीतर बिखराव है। आज लखनऊ में जिस तरह से उनके दो कैंडिडेट उतर गए हैं, समाजवादी पार्टी तय नहीं कर पा रही है कि प्रत्याशी किसको बनाए। रविदास मेहरोत्रा का नामांकन कराती है, फिर सब्स्टिट्यूट नामांकन के रूप में आशुतोष वर्मा का नामांकन करा देती है। 1 दर्जन से ज्यादा ऐसी सीटें उत्तर प्रदेश की है जहां समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी रात को सपना देख करके अखिलेश जी ने सुबह बदल दिया और दिन में फिर सपना देख करके शाम को फिर बदल दिया है। ऐसे प्रत्याशी इतना बदलते रहे हैं तो उनके चुनाव जीत करके प्रत्याशी कैसे आएंगे, ये उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से काम किया है उस काम के आधार पर उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीत करके आएंगे। जैसे राजस्थान में जीत करके आते हैं, जैसे हिमाचल में जीत करके आते हैं, जैसे उत्तरांचल में जीत करके आते हैं, जैसे दिल्ली में जीत करके आते हैं। इस बार उत्तर प्रदेश के नागरिकों ने और उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ठाना है कि इस बार 80 में 80 सीटें मोदी जी के लिए जिताना है। भारतीय जनता पार्टी ने ये बात जब कह रही है तो उसके पीछे एक लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार, इन दोनों सरकार के डबल इंजन ने जो काम करके दिखाया है। आज 4 करोड़ लोगों को आवास मिले हैं, 13 करोड़ लोगों के घर में नल से जल पहुंचा है, 10 करोड़ से ज्यादा लोगों के घर में आज शौचालय के कनेक्शन शौचालय पहुंचे हैं। आज 3.5 करोड़ से लोगों को उजाला योजना के तहत बिजली का कनेक्शन मिला है। 1 करोड़ घरों पर हम सोलर पैनल बैठा करके उनके बिजली के बिल को शून्य कर रहे हैं। 1 करोड़ महिला लखपति दीदी बनाने का काम कर रहे हैं। हर क्षेत्र में इतना काम किया है, इसलिए विश्वास से कह रहे हैं कि 80 की 80 सीटें जीतेंगे। लेकिन राकेश जी, नाराजगी तो भाई बीजेपी के नेताओं में भी नजर आई। हमने देखा ठाकुर वोट बैंक जो है, ठाकुरों की नाराजगी की बात जगह जगह की जा रही है। दूसरी तरफ हम ये भी बात चर्चा है कि जो चयन किया गया है, आरएलडी के साथ में गठबंधन हुआ, शुरुआत की अगर हम 2 फेसेस की बात करें तो कैंडिडेट के चयन में भी एक नाराजगी देखने को मिली। स्थानीय नेता जो हैं वो अपेक्षित महसूस करें। आप, मैं चाहूंगी इसका जवाब दे, फिर मैं देखिए ये अफवाह तंत्र है। ये अफवाह तंत्र कभी कहता है कि गुर्जर नाराज है, ये अफवाह तंत्र कभी कहता है कि जाट नाराज है, ये अफवाह तंत्र कभी कहता है कि ब्राह्मण नाराज है और ये अफवाह तंत्र इस बार कह रहा है कि क्षत्रिय नाराज है। सच बात यह है कि जाति और जमात की राजनीति से उत्तर प्रदेश को आज बाहर निकालने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। वरना इसी उत्तर प्रदेश में कैसे ट्रिपल सी काम किया करता था, कास्ट, क्राइम और करप्शन। इस कास्ट, क्राइम और करप्शन के भंवर जाल से निकाल करके उत्तर प्रदेश को आज प्रोग्रेस के रास्ते पर ले जाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास केवल कहा नहीं है बल्कि इसको आज तंत्र में लागू करने का काम किया है। इसलिए हम विश्वास के साथ कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार करने जा रही है। सुनील सिंह जी, आप ये बार बार राकेश जी ने यही बात दोहराई है कि भाई